गुरुजी कह रहा हूँ कि 17 दिनों में, जिन दिनों में आपने 33,000 को 5,88,000 रुपये बनाया, उन दिनों में मार्केट लगातार ट्रेंडिंग रही या फिर मतलब कंसोलिडेशन में भी रही? आप खुद ही बताओ। ये 5 मई से जी अभी तक जी 26 तारीख तक जी बाजार कैसा रहा? ट्रेंड में था कि फंसा हुआ था? क्या कर रहा था बताओ? फंसा हुआ है। फंसा हुआ था, ठीक है। तो फंसे हुए बाजार में भी मैंने पैसा बनाया। जी गुरुजी। ये अच्छा तो नहीं है? पीएनएल दिखाओ। नहीं गुरुजी, कोई शक वाली बात नहीं है, शक वाली बात नहीं है गुरुजी कोई। अंदर की आवाज ये है क्या? नहीं गुरुजी, पीएनएल नहीं देखना है। यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि कभी पीएनएल नहीं दिखाता। गुरुजी हम तो 2 साल पहले से देखते आ रहे हैं, जब कुर्ता पजामा पहन के आप डालते थे वीडियो क्रूड ऑयल में 10-10 लाख रुपए के। अरे कहाँ से आई आवाज? किधर से आई? देखना जरा, मुंह नीचे ना करो। कहा तो सर किसी और ने है, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो कोई बुराई नहीं, हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलो ठीक, दिखाता हूँ। चलो पीएनएल दिखाता हूँ। क्या ये भी दिखाऊं कि मैंने अपने कौन से बैंक से ट्रांसफर किया? वो भी दिखाऊं? वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पता लोग कहेंगे एडिटिंग कर दी, सब कुछ दिखा देता हूँ। चलो, हम लोगों का तो काम है क्या। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा लोग भी यही कह रहे हैं कि आप अपना पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, और स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तुम भी देखो, सारे देखो। सबसे पहले मैं डिटेल बताता हूँ। 5 मई को आप ये देख लेना, एलिस ब्लू में मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया। फिर 5 मई को मैंने 25,000 जमा कराया। फिर 5 मई को दोबारा 25,000 रुपये, टोटल 1.5 लाख रुपए जमा कराया। ये 13,445 रुपये हैं। ये वो अमाउंट है, जब मैं अगर ट्रेड नहीं कर रहा काफ़ी दिनों तक, तो वो क्या करते हैं, उस जो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में है उसको वापस भेज देते हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा रोबोट है, रोबोट कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ, और कैसे 99.9% एक्यूरेसी बैठती है वो आप लोग सभी देखेंगे। और अभी चलो मैं दिखाता हूँ। ये आपने देख लिया कि बैंक से मैंने ट्रांसफ़र किया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूँ आपको। 8 मई 2023 से 27 मई 2023 तक का ट्रेड है। टोटल 15 ट्रेड हुई है। 15 ट्रेड में से 2 रेड मार्क है। 2 रेड मार्क भी किस लिए? क्योंकि ये जो रोबोट है अपना, इस रोबोट ने ट्रेड लगाया। अगर मैं ट्रेड लगाता तो 100% होता। कोई बात नहीं, जो छोटी सी कमी उसको भी दूर कर लेंगे। 15 में से 13 ट्रेड पास, सिर्फ 2 ट्रेड फेल है। उसका भी दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट आया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लगाया कितना था, आया कितना। ये पेइन आप देख रहे हो, 5 मई को पेइन है 1,50,000, और लेजर वैल्यू 39,000 पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। शायद जो ट्रेडिंग अमाउंट जो पहले से होगा उसके अंदर वो होगा। अब 1.5 + 39, ये लगभग आपका हो गया 2 लाख के करीब बनता है। आठ मई 6-7 मई को सैटरडे संडे था। 8 मई को क्या हुआ, 2,12,000 रुपये, मतलब 12-13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा अपना। कब? फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ होगा, वो ऐड हो गया तो 2,12,000 रुपये हो गए। ये आप देख सकते हैं मंडे 8 मई 2023। अब इसका अगला दिन देखते हैं। अगला दिन 9 मई मंगलवार, कितना? 1,64,308। 1,64,308 किस लिए हो गया? क्योंकि पोजीशन कैरी कर ली थी। पोजीशन कैरी हो गई तो उसका जो मार्जिन है वो पोजीशन में लग गया। इधर आपका सिर्फ ये अमाउंट दिखा दिया। मतलब ये है कि 2,12,000 रुपये था, तो उसमें से मैंने कुछ अमाउंट यूज़ किया और उस पोजीशन को कैरी कर लिया। 1,64,000 9 मई को है। अब बात करते हैं 10 मई की। 10 मई को वापस कितना आ गया? 2,07,000 रुपये, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आया होगा। पोजीशन निकाल दी, अगले दिन वो सारा अमाउंट जुड़ गया उसके अंदर। 10 मई को वेडनेसडे को आपका आ गया 2,07,000 रुपये।
अब देखते हैं इसके अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन आ गई 11 तारीख, 11 तारीख बुधवार। देख लो लगातार ट्रेड है, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी। अब थर्सडे का दिन आ गया। थर्सडे के दिन क्या हुआ, 2,15,776 रुपये दिखा रहा है। तो मतलब अब किस इसमें 10-11 हज़ार रुपये का फिर प्रॉफिट आया होगा, तो उसमें आपका आ गया 2,15,000 रुपये। 11 मई थर्सडे। ये सारी जो ट्रेड है वो सारी बैंक निफ्टी की ट्रेड है, कोई भी दूसरी ट्रेड नहीं है। अब थर्सडे के बाद में आ गया आपका फ्राइडे। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को 12,000 रुपये घट गए, शायद नुकसान हुआ होगा, घट गया, कोई बात नहीं। तो 2 लाख रुपये रह गया फ्राइडे के दिन, एक बीच में धब्बा लगा है। अब आ गया मंडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के बाद फिर मंडे आ जाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी है। 15 मई को 63,768 रुपये रह गया। 2 लाख में से 63,000 रुपये रह गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने पोजीशन को कैरी कर लिया और मार्जिन सारा उधर लग गया, उसको दिखाया नहीं। 63,000 रुपये दिखाया है 15 मई को, मंडे को। अब देखते हैं 16 मई को क्या हुआ है। 16 मई को कुछ पोजीशन मैंने निकाली होगी, तो 1,33,612 रुपये मेरा अगले दिन ट्यूसडे को रह गया। अब बाकी मार्जिन अभी भी लगा है, पोजीशन निकाली नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये मंगलवार आ गया। अब अगला बुधवार आया। अगले बुधवार में जो मार्जिन मेरा लगा था प्लस मेरा जो प्रॉफिट था, वेंसडे को 17 मई को 2,52,303 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसका अगला दिन, इसका अगला दिन आ गया थर्सडे के दिन 2,73,000 और 20-22 हज़ार रुपये बढ़ गए। थर्सडे के दिन हो गया, बढ़ गया ये। अब आ गया फ्राइडे। लगातार ट्रेड चल रही है, कोई दिन मिस नहीं हुआ है। 19 मई को हो गया 3,13,353 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कोई पोजीशन को कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घबरा गया था एक बार बीच में। मैंने कहा अभी तो पीछे मेरा 2-2.5 लाख रुपए था, वो सीधा ही 60 हज़ार रुपये हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो आपका जो मार्जिन लग जाता है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर मैंने इंट्राडे शुरू कर दिया कि मतलब डेली लूँगा और डेली पोजीशन को निकाल दूँगा। अब देखिए डेली काम करने का क्या फ़ायदा है। 19 मई के बाद आपका 19 मई, अच्छा फ्राइडे था ना, फिर 20-21 की छुट्टी हो गई, आ गया 22 मई। 22 मई को हो गया 3,95,000 रुपये। बड़ी छलांग लग गई इधर। 22 मई के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे आना चाहिए। ट्यूसडे 23 मई 3,85,000 हो गया। ये कम हो गया क्या, ये कम हो गया। अच्छा हाँ, 11,000 रुपये का नुकसान हो गया लगभग इधर, 10-11 हज़ार रुपये का, कोई बात नहीं। अब इसके अगले दिन देखते हैं। ये आ गया बुधवार को 24 मई, बुधवार को 4,28,000 रुपये हो गया। अब इसका अगला दिन देखते हैं। ये आ गया थर्सडे, आ गया 25 मई 5,03,000 रुपये। इस दिन हमारा पैसा हो गया था लगभग 80% कुछ आया था इस दिन, 80-90%। अब हम देखते हैं इसके अगला दिन आ गया फ्राइडे 26 मई 5,92,451 रुपये। ये टोटल अर्निंग है 15 ट्रेड की। ये टोटल जो अर्निंग है 15 दिन की ट्रेड की है। 15 दिन में सिर्फ 2 दिन ऐसे गए हैं, उन 2 दिन में नुकसान हुआ कितना, एक में 21,000 रुपये, एक में 1,700 रुपये, और पैसा सिर्फ 30,000 रुपये की ट्रेड ले रहा था। अगर 1.5 लाख रुपये लगाया है तो 30,000 रुपये की ट्रेड लगा के उसमें प्रॉफिट लिया, फिर 30 का मैंने 60,000 का ट्रेड लिया, फिर ऐसा करके फिर मैंने 1.5 लाख का एक दिन ट्रेड ले लिया। वो गलती हो गई थी। फिर मुझे समझ आई कि नहीं, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं। मतलब मेरा जो एवरेज रहा वो 30-40-50 हज़ार रुपये का ट्रेड करता रहा। कभी उसको डबल कर दिया तो मार्जिन बढ़ा के फिर उससे ट्रेड लिया, लेकिन मैंने 1 लाख रुपये को बचा के रखा।
मानकर चलो 50,000 की एवरेज मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए बचा के चला। मेरा नियम भी यही है कि 1/3 हिस्से को यूज़ करना है, बाकी एडवांस में पड़ा रहना चाहिए। क्या पता कब कौन सी बढ़िया कॉल बन जाए, तो उसी दिन, तब भी आपको पूरा पैसा नहीं लगाना, 30% लगाओ, 33%। और ये 50,000 रुपये की एवरेज से आप देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर 5,92,000 रुपये प्रॉफिट आया। ये है अपना 3-30 का फॉर्मूला। ये गुरुजी का PNL है, आप देख लो। अब इसमें भी कोई आपको लगता है कि कुछ कमी है या कोई एडिटिंग है, तो भैया फिर अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब इसको देखने के बाद क्या होगा, वही बात, भीड़ बढ़ेगी, लोगों को लगेगा कि यार चलो बहुत अच्छा है, PNL देखो कितने से कितना हो गया। लेकिन एक बात को समझिए, ये जो PNL बढ़ा है 50,000 से जो 5,92,000 15 ट्रेडिंग के दिनों में हो गया, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो ये नोटबुक है उसको भरना है। नोटबुक को भर लिया, यही एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी जो आज मेरी है। फॉर्मूला वही है, इस फॉर्मूले के अलावा कोई ट्रेड नहीं लगती। तो अब डिसाइड आपने करना है। बैच में आने से पहले आपको जो 6 कैंडलस्टिक है वो पता होनी चाहिए। 6 कैंडलस्टिक आप लोगों को पता है तो ही आना, अदरवाइज़ यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लालच में मत आना कि लास्ट के 2 दिन लाइव ट्रेड चलता है, लाइव ट्रेड में हम पैसा निकाल लेंगे, इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। कैंडलस्टिक पता है तभी आना, वो पता होगी तो आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ये था गुरुजी का PNL।